हम कितने सालों से प्रणाम मरिया प्रार्थना करते आ रहे हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं आज की इस मनन चिंतन के बाद ना केवल आपका बल्कि मेरा भी ये प्रार्थना करने की, जब हम इन शब्दों को कहेंगे वास्तव में हम एक विशेष अनुग्रह और कृपा का अनुभव करते हुए बड़े प्रेम से, बड़ी भक्ति से हम इस प्रार्थना को करेंगे। प्रणाम मरिया प्रार्थना की सुंदरता या सौंदर्य, सामान्य रूप से मां मरियम का नाम लेते ही जिनको बहुत तकलीफ होती है, और ये मैं केवल गैर कैथोलिक लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूं, हमारे कैथोलिक कलीसिया के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं। उनकी समस्या यह है कि उन लोग वास्तव में इसको समझते नहीं है कि ये प्रणाम मरिया वास्तव में पवित्र बाइबल से केवल नहीं है, इस प्रार्थना का संदर्भ और इसका महत्व और इसकी जो सुंदरता, हम उसी पर आज मनन करने वाले। जब योहन बपतिस्ता की मां संत एलिजाबेथ मां मरियम का गुणगान गा रही, आप नारियों में धन्य है आपके गर्भ का फल, मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। यदि हम मां मरियम के जगह पर होते, हम गर्व से भरकर हम अपने आप को बहुत बड़े लोग सोचते, लेकिन मां मरियम क्या की? मां मरियम तुरंत, जैसे ही संत एलिजाबेथ इन शब्दों को कही, मां मरियम तुरंत ईश्वर का गुणगान करने लगी। वही है मां मरियम की विशेषता। वो इन्हें अपने लिए नहीं ली, अपने गुणगान के रूप में नहीं ली, अपने आप को गर्व से नहीं देखी, लेकिन तुरंत इन गुणगान को ईश्वर के चरणों में समर्पित करके वो गीत गाने लगे। आप उनके बीच के उस वार्तालाप को देखिए, संत एलिजाबेथ इतना ही कही, 3 वाक्य भी नहीं है, लेकिन मां मरियम एक गीत गाली। पिता ईश्वर की यह अति पवित्रतम, अति सुंदर सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता का गुणगान करती। कोई भी सृष्टि वास्तव में अपना गुणगान स्वीकार नहीं कर सकता, या अपने लिए हम जो कुछ एक सृष्टि के बारे में बोलेंगे वो सब सृष्टिकर्ता के लिए जाता है। मान लीजिए आप कुछ बनाया, मैं कुछ बनाया, कोई उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं, उसकी बढ़ाई कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि वो हमारे बारे में, यानी जो उसको बनाए हैं। तो हम जो कुछ मां मरियम के बारे में बोलते हैं वो सब पिता ईश्वर के लिए, त्रिएक ईश्वर के लिए जाता है। तो ये स्वर्गदूत का जो अभिवादन है, स्वर्गदूत आकर मां मरियम से जो अभिवादन करते हैं वो वास्तव में त्रिएक ईश्वर के लिए, वो त्रिएक ईश्वर की ओर से था और वो त्रिएक ईश्वर के लिए। उन शब्दों को ध्यान दीजिएगा, जैसे हम कल पहले ही मनन कर चुके हैं। स्वर्गदूत गैब्रिएल आकर नाजरेत की इस मरियम से कहते हैं, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। प्रणाम ये कोई साधारण व्यक्ति के लिए कहने वाला शब्द नहीं, ये उस जमाने में राजा और रानियों के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक अभिवादन का एक शब्द था, प्रणाम। क्योंकि स्वर्गदूत गैब्रिएल को मालूम था ये कि ये कोई साधारण महिला और नहीं रहे, क्योंकि जैसे ही ये ईश्वर के इस योजना को अपनाएगी ये वास्तव में ईश्वरीय बन जाएगी, क्योंकि उसके गर्भ में ईश्वर स्वयं आकर उसके साथ एक शरीर हो जाने वाले हैं। ये वास्तव में हम समझ नहीं पाते, ईश्वर इस महिला के साथ एक शरीर हो जाने वाले। आप सोचकर देखिए वो कितना पवित्र हो जाता। यही अनुभव स्वर्गदूत गैब्रिएल करते हुए मां मरियम का, जो ईश्वर की मां कहलाएगी, उसके तुरंत बाद उनका अभिवादन करते हैं। तो जब हम ये प्रार्थना करते हैं तो वास्तव में जरूर ये डायरेक्ट सीधे तौर पर हम मां मरियम से कह रहे हैं, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। हम प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। ये स्वर्गदूत गैब्रिएल के शब्द हैं, मतलब ये उनके शब्द नहीं है, ये त्रिएक ईश्वर के शब्द हैं। वे कहकर इन्हें भेजे, ऐसे जाकर मरियम से कहो, क्योंकि वो दूत है। दूत का कार्य यह होता है कि जो भेजने वाला है वो जो कुछ कहे हैं, जैसे कहे हैं वैसे ही उनको सुनाना। तो ये डायरेक्ट त्रिएक ईश्वर के शब्द। और उसके बाद आने वाले शब्द तो संत एलिजाबेथ के शब्द हम सोचेंगे नहीं है, वो पवित्र आत्मा के शब्द हैं। पवित्र आत्मा से संत एलिजाबेथ परिपूर्ण होकर मरियम के बारे में वे गुणगान कर रही है। आप नारियों में धन्य हैं, आपके समान कोई नारी नहीं, क्योंकि ये वरदान और कोई भी नारी को, कोई भी महिला को नहीं दिया गया कि वह ईश्वर की मां कहलाए। इतना ही नहीं, आपके गर्भ में जो फल है
वो भी पवित्र है, वो साधारण नहीं है, वो ईश्वर है। तो ये जो गुणगान है वास्तव में एक गीत है, हम बोलते हैं वास्तव में एक गीत है, गाना है। राजा दाऊद स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 144 पद संख्या 9 में कहते हैं, ईश्वर मैं तेरे लिए एक नया गीत गाऊंगा, मैं वीणा बजाते हुए तेरी स्तुति करूंगा। ये नया गीत इस्राएली भी गीत गाए, कब? जब वे मिस्र देश से बाहर निकल कर आए, लाल समुद्र पार किए, मरुभूमि होकर प्रतिज्ञा देश की ओर आगे बढ़े और वहां योर्दान नदी को पार किए और यहां आकर प्रतिज्ञा देश को अपने कब्जे में लाए। ये सब ईश्वर का कार्य था, इसके लिए वे गीत गाते थे। आप इन घटनाओं को देखे वहां पवित्र बाइबल से, वहां हम देखेंगे हर घटना के बाद एक गीत होती, एक गीत गाया जाता है। उसी प्रकार वो पुराना पास्का, पास्का मतलब पार होना, तो पुराने पास्का के हर परिस्थिति में एक गीत वहां हमें देखने को मिलते हैं। और यह है एक नया पास्का। इस नए पास्का में ईश्वर स्वयं स्वर्ग को पार करके पृथ्वी में आ जाते हैं और वहां भी आकर और एक जगह पार करते हैं, मां मरियम के शरीर को पार करके उनके गर्भ में जाके प्रवेश करते हैं। और ये इतना ही नहीं, स्वर्ग और पृथ्वी को एक कर देते हैं। एक कितना एक महत्वपूर्ण एक घटना है और हम उस घटना को याद करके उस गीत को हम गा रहे हैं। इसलिए हमें इन शब्दों को कहते समय, प्रयोग करते समय हमें उस संदर्भ को ध्यान में रखकर ये प्रार्थना हमें करने की जरूरत है। उस संदर्भ, यदि हम उस संदर्भ को खो देंगे, हम इस प्रार्थना के महत्व को, इन शब्दों के महत्व को, इनके सुंदरता को हम खो देंगे। तो जब कभी हम प्रणाम मरिया बोलते हैं, हम सीधा तौर पर मां मरियम से कहते हैं, लेकिन ये त्रिएक ईश्वर का गुणगान है, क्योंकि मां मरियम सबसे सुंदरतम सृष्टि है पिता ईश्वर के, और ये मां है पुत्र ईश्वर की, जो इस मरियम के गर्भ में 9 महीने तक रहकर इनसे शरीर लिए थे, उनकी मां है। और पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा की हम कह सकते हैं एक प्रकार से ये पत्नी है। कैसे? क्योंकि पवित्र आत्मा की शक्ति से ये गर्भवती हुई थी। तो मां मरियम त्रिएक ईश्वर से एक विशेष संबंध रखती। शायद इन शब्दों को सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, इसके बारे में हम इसके पहले भी मनन किए, आने वाले दिनों में मनन करेंगे। तो आज से जब कभी हम प्रणाम मरिया प्रार्थना बोलेंगे, आप केवल नहीं, मैं भी, क्योंकि जैसे मैं बार बार कहते आ रहा हूं, मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूं। तो आज से जब कभी हम प्रणाम मरिया प्रार्थना बोलेंगे, उन शब्दों के वजन को हम अनुभव करें, उसकी सुंदरता को अनुभव करें और उस महान घटना को, उस संदर्भ को ध्यान में रखकर हम ये प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। सुंदर तुम, हे मां मरियम, सुनो मरियम, सियोन पुत्री हो सुंदर तुम। कैसा जीवन तेरा सादा अनोखा, किसी ने दुनिया में वैसा न देखा। कैसा जीवन तेरा सादा